मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकल जाता है, ये तो गंभीर है। त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत. मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत. मुंबई के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए आज वोटों की गिनती होगी, पर सबकी निगाहें बीएमसी यानी बृहमुंबई महानगर पालिका पर टिकी है। क्या बीएमसी में चलेगा ठाकरे बंधुओं का जादू या फिर फडणवीस शिंदे पर जनता करेगी भरोसा? महायुति का या अघाड़ी, कौन जीतेगा बाजी? किसके वादों पर मुंबई की जनता ने मोहर लगाई है, यह आज साफ हो जाएगा। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आज दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर चुनाव नतीजों का हर अपडेट देखते रहिए। हम आप तक सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय नतीजे लेकर आएंगे। इसके लिए हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए कुल 2869 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बीएमसी की 227 सीटें शामिल हैं। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, आज फैसले का दिन है। कल वोटिंग हुई थी, आज गिनती होगी और आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुंबई का किंग कौन है। और आपको बताएं कि एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। एग्जिट पोल में उद्धव को झटका मिला है, ठाकरे ब्रदर्स को झटका लगा है, लेकिन आज थोड़ा इंतजार करना होगा। वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। तो चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक इस बार बीएमसी में सत्ता बदलने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना कुछ मैजिक नहीं कर पाया, तो ये बड़ा झटका ठाकरे ब्रदर्स के लिए है। अगर हम एग्जिट पोल पर यकीन करें तो आज क्या एग्जिट पोल जो बता रहा है वो सच साबित होगा या फिर बाजी पलटेगी, वो साफ हो जाएगा। कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं पसंद करती है, वर्क ऑन ग्राउंड यही स्वीकार करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी, महायुति ने इतना मेहनत किया, सिर्फ प्रगति के राजनीति हमने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने स्वीकार किया। और ये एग्जिट पोल से ज्यादा जो प्यार विश्वास हमें मिलेगा कल सुबह, ये अपरंपार ऐतिहासिक जीत के लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। ही आपके सामने आएगा कि महायुति 150 किसी भी हालत में टच करेगी और महापौर जो बैठने वाला है वो मराठी महापौर बैठेगा और वो भी हिंदू बैठेगा। तो एग्जिट पोल ने सभी विरोधी दल का मुंह बंद कर दिया है और ये जो मुंह अभी बंद हो गया है, कल तो जबान कट जाएगी पूरा निकाल देखने के बाद। बीएमसी के चुनाव का मतदान परसेंटेज आ चुका है। बीएमसी के चुनाव में 53 से 55% हुए मतदान। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है। 227 वार्ड की काउंटिंग भी शुरू होगी। ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं। आप देखिए कि चुनाव में अगर हम बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 53 से 55% रहा है। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है और कुछ ही देर का इंतजार और है। आपको बताएं 227 वार्ड की काउंटिंग शुरू होगी। उसके बाद जो वादे किए गए थे बड़े बड़े, किन के वादों में दम है, जनता ने किस पर भरोसा किया है, यह आज साफ होगा। आज नतीजों का दिन है, कल वोटिंग हुई थी। तो बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना शिंदे के गठबंधन को बहुमत के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठाकरे भाइयों को करीब 60 सीटें मिल सकती हैं। सभी एग्जिट पोल में बीएमसी से 27 साल बाद ठाकरे का दबदबा खत्म होने की बात कही गई है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आने का इशारा कर रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। बीएमसी चुनाव का बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी प्लस की अगर हम बात करें, यूबीटी प्लस की बात करें तो 58 से 68 सीटें, कांग्रेस प्लस को 12 से 16 सीटें, अन्य को 6 से 12 सीटें।
तो ये हम आपको बता रहे हैं बीएमसी चुनाव का एग्जिट पोल, जैसा कि हमने आपको बताया एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है। तो अब एग्जिट जो ये पोल सामने आया है एक्सेस माई इंडिया का, इसमें तो ठाकरे ब्रदर्स को झटका लग रहा है, लेकिन आज असल परीक्षा है क्योंकि आज गिनती होनी है। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बीएमसी चुनाव में जेवाईसी का एग्जिट पोल, ये भी आपको बताते हैं। जेवीसी के पोल में बीजेपी प्लस को 138 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी के पोल में शिवसेना यूबीटी प्लस को 59 सीट का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस को 23 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए अलग अलग जो यहां पर एग्जिट पोल सामने आए हैं। अब हम आपको जेवीसीई एग्जिट पोल बता रहे हैं। बीजेपी प्लस को 138 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई भी इसमें नजर आ रही हैं। यूबीटी प्लस की अगर हम बात करें तो 59 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं बीएमसी चुनाव पर। अब डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल हम आपको बताते हैं। डीवी रिसर्च पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 107 से 122 सीट का अनुमान है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी प्लस को 68 से 83 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 18 से 25 सीट का अनुमान है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्लस, तो पहले नंबर पर बीजेपी प्लस और यूबीटी प्लस की अगर हम बात करें तो 68 से 83 सीटें। ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है। अलग अलग जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, तो देखिए जितने भी एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसमें कहीं भी ठाकरे ब्रदर्स के लिए खुशी नहीं है। और यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी प्लस के जितने भी दल हैं, ये यहाँ पर काफी खुश हैं और जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 53 से 55% रहा है। अब देखिए आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाते हैं, यानी सारे पोल का निचोड़ क्या है बीएमसी चुनाव पर। पोल ऑफ पोल्स, अब इसमें बीजेपी प्लस को 132 सीट का अनुमान है। शिवसेना यूबीटी प्लस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 19 सीट का अनुमान है। अन्य को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये पोल ऑफ पोल्स हैं। एक बार फिर से आपको बताएं पोल ऑफ पोल्स के बारे में, यानी कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सबका निचोड़ क्या है। तो पहले नंबर पर है बीजेपी प्लस, 132 सीटें मिलने का अनुमान है। यूबीटी प्लस को 64 सीटें पर यह सिमटी हुई नजर आ रही है। तो यहां पर आप देखिए ये बहुत बड़ी तस्वीर है, जिसके लिए यहां पर जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तो ठाकरे ब्रदर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह से हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कृपा शंकर सिंह 25 साल से मुंबई में शिवसेना का कब्जा और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना का कब्जा था। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो नतीजे थोड़ी देर में सामने आने वाले हैं। महायुति का महापौर बनेगा मुंबई से 29 महानगर पालिका में। लेकिन ये भी है कि शिंदे अलग हो गए, उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि उनकी ताकत घटेगी, सीटें कम होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। विचारों के लिए है, ये विकास के लिए है, ये किसी व्यक्ति किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये मुंबई का मतदान जो है विकास के ऊपर है, विश्वास के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के अकेले दम पे बहुमत आएगा या फिर उनको किसी की जरूरत पड़ेगी? महायुति, जरूरत तो छोड़िए, महायुति लड़ रही तो महायुति का महापौर बनेगा। महायुति का महापौर बनेगा, बीजेपी का नहीं? महायुति बीजेपी के साथ महायुति है ना। हाँ, तो बीजेपी क्या अकेले भी आ सकता है बहुमत? क्योंकि जब बीजेपी महायुति के साथ चुनाव लड़ रही तो बीजेपी का महायुति का बनेगा। एक तरफ एग्जिट पोल बीजेपी प्लस को बम्पर जीत बता रहे हैं, वहीं बीएमसी चुनाव में स्याही पर संग्राम छिड़ चुका है। चुनाव के बीच में ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं की उंगली पर लगाई जा रही स्याही आसानी से मिट रही है और हैंड सैनिटाइजर से भी स्याही के निशान हटे जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। तो न्यूज 18 इंडिया पर महाकवरेज भी जारी है। सुबह 10 बजे से महाकवरेज होगी, लेकिन आप देखिए कि आज नतीजों का दिन है। एक तरफ एग्जिट पोल बीजेपी प्लस को बम्पर जीत बता रहे हैं, वहीं स्याही पर संग्राम छिड़ चुका है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत। आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का,
आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेनमध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते. दूसरी ओर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर बात पर हंगामा करना और सवाल खड़े करना उचित नहीं है. तो उधर इंक के मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष पहले से ही हार का बहाना तलाश रहा है. ये अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है. अब इसको मिटा के दिखाइए. देखिए कहीं मिट रहा है. देखिए आपके सामने कर रहा हूँ कहीं मिट रहा है. ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो. इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए. और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए. मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए. चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए. लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है गलत बात. अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की. वो बोले 2012 से यही इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं. उधर राज्य चुनाव आयोग ने स्याही मिटाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. दावा किया है कि स्याही पोंछकर दोबारा मतदान करना सही नहीं है क्योंकि वोट डालने वालों की अलग से भी एंट्री होती है. एक्चुअली ये इंडेलिबल इंक हम जो यूज करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है और ये सिल्वर नाइट्रेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यही केमिकल यूज करते हैं. सिर्फ फर्क ऐसा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये मार्कर पेन के में करती है और ये आज नहीं तो 10 साल से मार्कर पेन के स्वरूप पे इंडेलिबल इंक अप्लाई की जाती है. और एक्चुअली इसको सूखने के लिए 10 से 15 सेकंड लगता है. 10 से 15 सेकंड तो एक्चुअली वोटर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहता है. कोई वोटर इंडेलिबल इंक लगाने के बाद उसको इमीडिएटली अगर पोंछ के फिर से अगर वोटिंग करने के लिए अगर आता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं.